दोस्तों अव्वा आवास योजना का फाइनल नक्शा सरकार के द्वारा जारी कर दिया गया है, जिसको कि मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। आप लोगों को तो अच्छी तरह से पता है कि अव्वा आवास योजना को टोटल 31 वर्ग मीटर की जगह पे आपको बनाना होगा, लेकिन उसका लंबाई कितना होना चाहिए, चौड़ाई कितना होना चाहिए, चलिए मैं फीट में आपको और इंच में आपको डिटेल से इस वीडियो में बताऊंगा, जिसको कि आप अच्छी तरह से समझ के और अव्वा आवास योजना का नक्शा के अनुसार से अपना घर को बना सकते हैं। और मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि अव्वा आवास योजना के अनुसार से यदि आपका जमीन नहीं है या फिर आप अलग तरीके से घर बनाना चाहते हैं तो क्या आप बना सकते हैं या फिर नहीं बना सकते। मैं एक नक्शा उसके ही अनुसार से लगभग मैं एक बना दिया हूं, जिसको कि देखिए आप अच्छी तरह से बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। वैसे तो झारखंड सरकार के द्वारा जो अव्वा आवास योजना की नक्शा जो जारी की गई है वो भी नक्शा हमारे पास है। और हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका भाई किशोर। वेलकम टू किशोर डिजिटल वर्ल्ड। दोस्तों चैनल पर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि सरकारी स्कीम से रिलेटेड हर एक सही इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अव्वा आवास योजना का 31 वर्ग मीटर में कैसे आपको घर बनाना है, कैसे आपको कहां पे रूम रखना है। यहाँ पे देख सकते हैं एक रूम यहाँ पे है, एक रूम यहाँ पे है, एक रूम यहाँ पे है, यहाँ पे किचन है और यहाँ पे आपका वरांडा है। इस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है। एक मैं भी नक्शा आपके लिए बनाया हूँ, जिसको कि आप समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें अव्वा आवास योजना का जो नक्शा बनाया है उसमें मीटर में सारा चीज दिया हुआ है। मीटर में सारा चीज दिया हुआ है, कितना मीटर आपको लंबाई रखना है, कितना चौड़ाई रखना है, सारा चीज आपको इस नक्शा में दिया हुआ है। एक नक्शा मैं यहाँ पे बना दिया हूँ, जिसको कि शायद आप देख के अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ये पूरी तरह से हिंदी में है और यहाँ पे मैं पूरी तरह से इंच और फीट में आपको दे दिया हूँ, ताकि आपको समझ में बड़ी आसानी से आ जाए। इसको भी मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कैसे लंबाई चौड़ाई आपको कैसे किस आधार से रखना है। हर एक चीज को मैं उसी का नकल करके लगभग में मैं आपको बना दिया हूं। लेकिन सबसे पहले सरकार के द्वारा जो नक्शा जारी किया गया, सबसे पहले मैं इसको बता देता हूं, फिर मैं आपको अपना जो नक्शा मैं लगभग में इसके अनुसार से ही तैयार जो किया हूं उसको भी मैं आपको बताऊंगा। आपको यहाँ पे 6.12 मीटर आपको यहाँ पे लंबाई लेना है, 5.07 मीटर आपको चौड़ाई लेना है। उसके बाद आपका रूम का लंबाई और चौड़ाई यहाँ पे दिया हुआ है 3 मीटर और 2.5 मीटर। इस तरह से आपका यहाँ पे दूसरा रूम है 2.5 मीटर बाय 2.5 मीटर का एक रूम यहाँ पे बनाना है। एंड उसके बाद यहाँ पे 1.94 मीटर लंबाई और यहाँ पे 2 मीटर चौड़ाई का एक रूम यहाँ पे बनाना है। एंड उसके बाद यहाँ पे एक किचन आपका होगा 1.49 मीटर इंटू 1.94 मीटर का, और आपका बरांडा होगा 1.89 मीटर का, और जिसका लंबाई और चौड़ाई होगा 1.89 मीटर एंड 1.94 मीटर। तो इस तरह से आपको घर और बरांडा बनाना है। तो चलिए अब मेरे द्वारा जो बनाया गया नक्शा है उसको मैं बताता हूं कि उसको आपको किस आधार से समझना है। उसमें भी मैं आपको डिटेल से बताया हूं पूरी तरह से हिंदी में। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं अव्वा आवास योजना का जो नक्शा है कुछ इस प्रकार से होगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि लगभग 20 फीट का आपको लंबाई लेना है एंड लगभग 16.6 फीट का आपको चौड़ाई लेना है। इतना आपका टोटल एरिया होगा, जो कि आपको ये एरिया आपको लेना है, इतना टोटल आपका एरिया होगा। और उसके बाद आपका रूम का लंबाई और चौड़ाई यहाँ पे देख सकते हैं। रूम का आपका जो लंबाई पीछे साइड में बनेगा, ये जो रूम है आपका, इस रूम का लंबाई आपका हो जाएगा 9.8 फीट यानी कि 118 इंच आपका हो जाएगा। और आपका यहाँ पे चौड़ाई हो जाएगा 8.2 फीट यानी कि लगभग 98 इंच आपका रूम का चौड़ाई हो जाएगा। ये आपका दीवार को छोड़ के है। एक चीज मैं आपका क्लियर कर दूं, ये दीवार को छोड़ के आपका पूरी तरह से जो शून्य जो बचेगा ना, दीवार को छोड़ के जो खाली एरिया बचेगा उसी का लंबाई और चौड़ाई मैं बताया हूँ। दीवार आप 10 इंची का दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दूसरा रूम आपको जो इधर इस साइड में आपको बनाना है, उसका लंबाई और चौड़ाई आपको बराबर रखना है, यानी कि 98 इंच आपका लंबाई होगा और चौड़ाई भी आपका 98 इंच होगा। उसके बाद दोनों रूम के पीछे साइड में W1 और W1 जो लिखा हुआ ये दोनों खिड़की है, पीछे साइड में आपको 2 खिड़की रखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको दरवाजा रखना है, और यहाँ पे इस वाले रूम का दरवाजा आपको यहाँ पे रखना है, इस वाले रूम का दरवाजा आपको यहाँ पे रखना है। D1 लिख दिया। D1 का मतलब आपको दरवाजा यहाँ पे रखना है। उसके बाद ये रूम 1 हो गया आपका, ये रूम 2 आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ तक आप समझ लिए। आप रूम 3 में चलते हैं। रूम 3 आपका सामने से होगा, सामने से आपका रूम 3 होगा। इसमें दीवार को छोड़ के आपका जो लंबाई और चौड़ाई है वो है आपका 79 इंच आपका लंबाई होगा और 76 इंच आपका चौड़ाई होगा, यानी कि 79 इंच आपका लंबाई और 76 इंच आपका चौड़ाई होगा दीवार को छोड़ के। एंड उसके बाद यहाँ पे आपका W2 यानी कि यहाँ पे आपका खिड़की होगा, और यहाँ पे D1 यानी कि यहाँ पे आपका दरवाजा होगा। उसके बाद यहाँ पे किचन है। किचन का लंबाई और चौड़ाई कितना होगा वो मैं बता देता हूँ दीवार को छोड़ के। यहाँ पे देख सकते हैं 59 इंच आपका किचन का चौड़ाई होगा और 76 इंच आपका किचन का लंबाई होगा। ये दीवार को पूरी तरह से छोड़ के है। उसके बाद किचन का आपका यहाँ पे किचन में एक खिड़की इस जगह लगेगा और यहाँ पे किचन का आपका दरवाजा हो गया। उसके बाद चलते हैं अब बरांडा पे। बरांडा में आपका यहाँ पे मेन गेट इस जगह पे हो जाएगा। मेन गेट हो जाएगा। लंबाई चौड़ाई आपको बता देता हूँ। इस बरांडा का लंबाई आपको 76 इंच रखना है। ये जो है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका लंबाई है, ये होगा आपका 76 इंच, और यहाँ से यहाँ तक आपका चौड़ाई है, ये है आपका 74 इंच। चित्र में थोड़ा सा डिफरेंस आपको दिख रहा होगा, केवल आपको समझाने के लिए, क्योंकि आप लोगों का डिमांड था कि फीट में और इंच में नक्शा को बताइए, तो इसीलिए मैं फीट में और इंच में आपके लिए नक्शा बना के लाया हूँ। लेकिन इसको नक्शा नहीं समझना, केवल आपको लंबाई और चौड़ाई समझना है। तो ये इस टाइप से आपको लंबाई और चौड़ाई आपको रखना है, इसी हिसाब से आपको रखना है। मेन गेट आपका
ये हो जाएगा। एंड सभी ये जो बरांडा है ना, बरांडा में चारों रूम और किचन से आपका दरवाजा मिला हुआ है। देख सकते हैं दरवाजा 1 यहाँ पे, D1 यहाँ पे, D1 यहाँ पे, D1 यहाँ पे, ये चारों दरवाजा है जो कि बरांडा में मिला हुआ है। और यहाँ पे है मेन गेट आपका। इसमें आपको लगभग इसमें 10 इंच का दीवार आपका बाहरी साइड दे सकते हैं और अंदर में आप चाहें तो 5 इंच का दे सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है, आप अपने अनुसार से जो भी आप चाहें इसमें दे सकते हैं। एक चीज मैं आपका क्लियर कर दूं कि सरकार के द्वारा ये नक्शा जारी किया गया है, लेकिन यदि आपका जमीन कम है तो आप कम भी बना सकते हैं। आप लंबाई और चौड़ाई में थोड़ा सा कम और ज्यादा कर सकते हैं। कम से कम आपको 31 वर्ग मीटर आपको करना है। लंबाई और चौड़ाई में कम और ज्यादा करके आपको 31 वर्ग मीटर आपको बनाना है, यदि आपका जमीन इतना हो रहा है तो। यदि आप चाहे तो इससे ज्यादा भी बना सकते हैं। यदि आप चाह रहे हैं कि 3 की जगह 4 रूम बनाए, 5 रूम बनाए, कोई दिक्कत नहीं है, आप ज्यादा बना सकते हैं, अपने अनुसार से बना सकते हैं। क्योंकि पीएम आवास योजना का भी एक फिक्स नक्शा होती है, लेकिन पीएम आवास योजना का घर आप कैसे बना सकते हैं ये डिपेंड आप पे करता है पूरी तरह से। आप चाहे तो 3 की जगह 4 रूम बना सकते हैं, चाहे तो 3 की जगह 6 रूम बना सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करती है पूरी तरह से। लेकिन 31 वर्ग मीटर पे आपको कम से कम घर बनाना ही पड़ेगा। ये सरकार के द्वारा जारी किया गया निर्देश है। कम से कम आपका 31 वर्ग मीटर होना चाहिए, 3 रूम और 1 किचन कम से कम आपका होना चाहिए। इससे ज्यादा आप चाहे जितना कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आवास आवास योजना का फाइनल नक्शा। और अब आपको बताना है कि आवास आवास योजना का नक्शा जो मैं खुद से आपको चित्र में बना के आपको दिखाया, ये आपको पसंद आया या नहीं आया। सरकार के द्वारा जो नक्शा जारी किया गया है वो कुछ इस टाइप से है। आपको इसी अनुसार से टोटल काम करना है, क्योंकि ये सरकार के द्वारा जारी किया गया नक्शा है। वैसे समझने के लिए मेरा नक्शा काफी है। आपको कैसा लगा मेरा बनाया हुआ नक्शा कमेंट में जरूर बताइए, यदि आपको समझ में ठीक से आ गया तो। और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।